विखलेश हूँ, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, लेकिन पहले एक छोटा सा सवाल। क्या एक छोटा सा रिसाव भारत के सबसे बड़े सपने, अंतरिक्ष मिशन के सपने को रोक सकता है? 10 जून 2025 को भारत का सपूत सुधांशु शुक्ला AX-10 मिशन से अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाला था। भारत का सपना था कि उसका अपना पायलट भारतीय झंडे के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन ये मिशन रुक गया। क्यों? रॉकेट में लिक्विड ऑक्सीजन का लीकेज था और ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के एक हिस्से में खराबी थी और उसके ऊपर मौसम खराब था। फिर भी किसी ने हार नहीं मानी और 25 जून 2025 को AX-10 मिशन लॉन्च हुआ और सुधांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना की वर्दी में भारतीय झंडे के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन की तरफ बढ़ चले और 26 जून 2025 भारतीय समय के अनुसार शाम 4:01 पर वो वहाँ पर लैंड किए। लेकिन इस बीच एक दूसरी कहानी सामने आई। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर बारिश में खड़ा था एक F-35 विमान, दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का ये जेट उड़ नहीं पाया लैंड करने के बाद। 22 जून को कहते हैं कि इसे ब्रिटेन के एक बड़े विमान में उठाकर लेके जाना पड़ा। सोचिए, एक तरफ भारत अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू रहा है और दूसरी तरफ एक महंगा जेट जो भारत की धरती पर असहाय खड़ा था। भारत ने रुकावटों को कैसे जीत में बदला और अमेरिका का जेट कहां हारा और भारत कहां चमका? तो तैयार हैं आप इस गर्व भरी कहानी को सुनने के लिए? दोस्तों, ये कहानी किसी युद्ध की नहीं है, बल्कि साख की हार की है। F-35B अमेरिका का सबसे उन्नत फाइटर जेट, और अमेरिका कहता था कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टेल्थ जेट है, कोई रडार इसे पकड़ नहीं सकता और इसकी कीमत, इस एक जेट की कीमत 700 से 850 करोड़ रुपए थी या है, और 17 से ज़्यादा देशों ने इसको खरीदा और इसे बनाता है लॉकहीड मार्टिन। इसके सेंसर, हथियार और कंप्यूटर सिस्टम को दुनिया में सबसे अच्छा बताया जाता है। और भारत को भी F-35 विमान है खरीदने का ऑफ़र मिला था, लेकिन भारत ने एक शर्त रखी थी कि हमें इसकी टेक्निक भी चाहिए। अमेरिका ने मना कर दिया, भारत ने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया। और कहते हैं कि 14 जून 2025 को तिरुवनंतपुरम में ये F-35 जेट भारत में लैंड करता है, लेकिन उड़ नहीं पाता और पश्चिम की ये सबसे महंगी टेक्निक भारत की धरती पर रुक जाती है। क्या ये सिर्फ मशीन की खराबी थी या दुनिया की सबसे बड़ी तकनीक की हार? आगे जानते हैं कि इस जेट के साथ क्या हुआ और भारत ने कैसे इतिहास रचा। 14 जून 2025 तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का F-35B अचानक लैंड करता है। पहले ये कहा गया कि ईंधन खत्म हो गया है विमान में, और फिर ये बताया गया कि हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई खराबी है, और इसके बाद कोई जवाब नहीं दिया गया। ब्रिटेन और सिंगापुर से 30 से ज़्यादा टेक्नीशियन आए, दिन रात मेहनत करते रहे, लेकिन ये जेट हिला भी नहीं। और आखिरकार कहते हैं 22 जून को ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने हार मान ली और एक विशाल C-17 ग्लोब मास्टर विमान लाया गया। F-35 को लोड करके ब्रिटेन लेके जाया गया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब भारत ने एक हैंगर ऑफ़र किया था इसके लिए, वहाँ उस हैंगर में इसे क्यों नहीं लेके जाया गया? और इसका जवाब है कि डर। ब्रिटेन को शायद डर था कि भारत के इंजीनियर इस जेट की टेक्निक को समझ लेंगे, इसके सॉफ्टवेयर को क्रैक कर लेंगे और इसकी स्टेल्थ के राज जान जाएंगे। ये डर बताता है कि उनका भरोसा टूट चुका था। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका का जो स्टेल्थ का दावा था वो कितना सच था।
अगर भारत के रडार ने F-35 को पकड़ लिया, जज कर लिया, अगर इसे वापस ले जाना पड़ा, तो क्या ये अरबों डॉलर की जो टेक्निक है ये ठीक नहीं थी, ये काम नहीं की? अमेरिका ने यह दावा किया था कि F-35 को कोई रडार पकड़ नहीं सकता, लेकिन भारत ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। भारत के रडार ने F-35 को ना सिर्फ देखा बल्कि उसे पहचाना और शायद उसे निशाना भी बनाया। कहते हैं कि उसको लॉक कर दिया भारतीय टेक्निक ने। ये गलत भी हो सकता है, लेकिन कहते हैं ये जेट, जिसे स्टेल्थ का बादशाह कहा जाता था, भारत के रडार के सामने अपने आप को साबित नहीं कर पाया। ये सिर्फ टेक्निक की जीत नहीं थी, ये भारत की आत्मविश्वास की जीत थी। लॉकहीड मार्टिन और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय को अब सोचना पड़ेगा। 17 देशों ने इस जेट पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि सबसे महंगी टेक्निक भी हर जगह कामयाब नहीं होती। सवाल ये है कि क्या दुनिया अब भारत की ताकत को नए नज़रिए से देखेगी? भारत ने क्या कमाल किया। जब अमेरिका अपनी टेक्निक छिपाता है तो रूस भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। सुखोई 57 रूस का सबसे आधुनिक फाइटर जेट जो स्टेल्थ भी है, और रूस ने भारत को बड़ा ऑफर दिया है इस जेट को साथ में बनाने के लिए, इसकी तकनीक को साझा करने के लिए। भारत के पास पहले से ही तेजस, राफेल, MiG-29 जैसी शानदार जेट हैं। अब सुखोई 57 की साझेदारी भारत को और मजबूत कर सकती है। ये भारत के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है, और हम अब सिर्फ हथियार नहीं खरीदते, हम उन्हें बनाते हैं। और रूस के लिए भी ये एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि F-35 का दावा टूट चुका है और सुखोई 57 की साख अभी और बढ़ेगी और बढ़ रही है। और दुनिया के हथियार के बाज़ार में रूस ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि क्या भारत और रूस की ये दोस्ती वैश्विक ताकत का नया समीकरण बनाएगी? F-35 की स्टेल्थ टेक्निक नाकामयाब रही, या ये कहें कि नाकाम रही, लेकिन भारत की ताकत ने दुनिया को चौंका दिया। 7 मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ा कदम उठाया और हमारे रडार ने चाइना के J-10 और JF-17 जेट्स को लॉक किया, पकड़ा, कैच किया। हालांकि ये जो J-10 और JF-17 है ये स्टेल्थ टेक्निक के नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसको इंटरसेप्ट किया। हमारा ब्रह्मोस मिसाइल चला जो स्टेल्थ था और सीधा निशाने पर लगा। हमारा आकाश डिफेंस सिस्टम, हमारी मिसाइलें, हमारी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध टेक्निक, ये सब युद्ध में आजमाए गए और हर बार ये कामयाब रहे। ये टेक्निक सिर्फ मशीनें नहीं हैं, ये भारत की आत्मनिर्भरता का सबूत है। और ऑपरेशन सिंदूर ने यह बताया कि भारत ना सिर्फ जवाब देता है बल्कि दुनिया के लिए मिसाल भी बनता है। अब सवाल ये है कि क्या ये भारत की नई ताकत का आगाज़ है? दुनिया अब ये समझ रही है कि रक्षा का मतलब सिर्फ महंगे हथियार नहीं बल्कि सही रणनीति है। और भारत अब सिर्फ हथियार बनाने वाला देश नहीं है, हम टेक्निक बनाते हैं और उस टेक्निक को साझा करते हैं और उस टेक्निक को दुनिया को बेचते हैं। F-35 की नाकामी अमेरिका के लिए एक सबक है, और जिन देशों ने F-35 पर अरबों खर्च किए उनके लिए चेतावनी है, और पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि हमारा देश, हमारा भारत सिर्फ उभरता हुआ नहीं बल्कि नेतृत्व करता है। और सवाल ये है कि क्या भारत अब वैश्विक रक्षा बाजार का एक नया सितारा बनेगा? ये कहानी सिर्फ एक जेट या एक मिशन की नहीं है, ये भारत के गौरव की कहानी है। F-35 उड़ नहीं पाया, लेकिन भारत की साख ने नई ऊंचाइयां छू ली। AX-10 मिशन ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा लहराया, और ऑपरेशन सिंदूर ने धरती पर हमारी ताकत दिखाई।
ये कहानी एक जेट की हार नहीं है, ये भारत की जीत की है। और अंतरिक्ष से लेकर युद्ध के मैदान तक भारत अब दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। विकलेश हूँ, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ और अगली कहानी तक याद रखिए, भारत अब सिर्फ उभरती हुई शक्ति नहीं है बल्कि एक निर्णायक शक्ति है। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, इस पर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगली कहानी तक आप सजग रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।